है बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाया हूँ। जैसा कि आप लोग अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ चुके हैं, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन करके आपको फार्मूला और एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि यदि वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। हैड और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क या इस तरह से करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक्सप्लेन हो गया। क्या बता रहा है? कुछ ज्यादा नहीं है। यदि वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नंबर का हो चाहे सिंगुलर नंबर का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यह हैड क्यों करते हैं? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाएंगे, तो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट माना जाता है। तो इस तरह से मेरा ये एक्सप्लेन हो गया। मैं इसी एक्सप्लेन के बेस पर मैं आपको एक फार्मूला दूंगा। उसी फार्मूला पर हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि मैं एक्सप्लेन के साथ साथ फार्मूला, नहीं तो मैं फार्मूला ही दे देता, उसी पर बेस पर मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करा देता। लेकिन ये भी जानना जरूरी है, इसको भी थोड़ा पढ़ना जरूरी है, किसके बाद क्या आता है, कैसे आता है। तो मैं इसके बेस पर मैं फार्मूला आपको दे रहा हूं और उस फार्मूले के बेस पर मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा और आप लोग अच्छी तरह से देखिए। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला हमारा कहता है कि यदि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट का मतलब चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल का हो चाहे सिंगुलर का हो, उसके पहले उसका ऑक्सिलरी वर्ब, ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब किसका प्रयोग होता है? हैड का प्रयोग होता है। पहले हम लिख देते हैं हैड, फिर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां एक्सप्लेन में दिया गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद क्या करते हैं? आप बता रहा है कि अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और हम ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। और ये इंट्रोगेटिव है, तो हम इंट्रोगेटिव फुल स्टॉप के स्थान पर इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं? यहाँ फुल स्टॉप के स्थान पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिए। ये मेरा फार्मूला बनके तैयार हो गया। इसी फार्मूले के बेस पर हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे और बड़ी अच्छी तरह से बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और समझने का मतलब यही है कि आप जरूर पढ़िए, अपने एक बार दो बार इसको पढ़िए अपने आप। उसके बाद नए नए सेंटेंस को आप बनाइए और इस बेस पर नए नए सेंटेंस का
आप अपने मन से क्रिएट करिए, अपने मन से बनाइए और सॉल्व करिए, देखो कितना मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट रहेगा। क्योंकि जब कुछ समझ में आने लगता है, कोई भी, चाहे मैथ हो, गणित, सॉरी इंग्लिश हो, कोई भी संस्कृत हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, जब अच्छा से समझ में आने लगता है ना, बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है। आइए देखते हैं, हम एग्जाम्पल इसी बेस पर सॉल्व कराएंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा ये एग्जाम्पल कहता है कि क्या क्या मोहन कल विद्यालय जा चुका था। यहां देखिए 2-3 कंडीशन आपको पहचानना है कि फर्स्ट कंडीशन में आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस है। हमें पता लग गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमें क्या पहचानना है, कौन सा टेंस है। चुका था आया है, जिसका मतलब हो गया हमारा वो पास्ट परफेक्ट। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा कोई भी हो, उसके साथ हैड का ही प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा, हैड मोहन, जाने की अंग्रेजी गो था, थर्ड फॉर्म यहां हमको लगाना है, ये थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा गान। कहा, विद्यालय, टू स्कूल, कब, कल, स्टडी। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये हमारा हैड मोहन गॉन टू स्कूल स्टडी, ये मेरा सॉल्व हो गया। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं। अभी क्या करते हैं, एक और आपको देता हूं, सॉल्व करता हूं। क्या मैं बगीचे में फूल तोड़ चुका था। यहां आपका क्या दिख रहा है, क्या मैं बगीचे में फूल तोड़ चुका था। तो क्या करना है, वही करना है कि हैड, इसी बेस पर हमें करना हैड आई, तोड़ने की अंग्रेजी आपको पता है प्लक होता है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लग्ड हो जाएगा। क्या, फूल, हैड आई प्लग्ड फ्लावर, कहा, बगीचे में, इन द गार्डन। एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कहने का मतलब मेरा यही है कि आप लोग इस कंडीशन को, 3 कंडीशन को आप लोग सॉल्व करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से टेंस समझ में आ जाएगा। और जैसे फर्स्ट कंडीशन मेरा एक्सप्लेन है, दूसरा कंडीशन मेरा क्या है, फार्मूला है, तीसरा कंडीशन है हमारा सॉल्व, वो एग्जाम्पल को सॉल्व करना। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। अभी बहुत समय है, हमारे 6 से लेकर के 12 तक जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत समय है। आप लोग 6 महीने में आप लोग अपना रिवीजन करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। और मैं आगे क्या कर, आगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरह से आप लोगों को छोटा छोटा टॉपिक बनाकर लाऊंगा। और आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ही हमारा बेस है, पढ़ना ही हमारा टारगेट है, क्योंकि पढ़ करके हमें आगे जाना है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि शुरुआत जब ही से हो, चाहे 0 से शुरू करो, जब से ही आप शुरुआत करो, लेकिन मन लगा करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए लिखिए और बढ़िया से आप आगे बढ़िए। हमारा क्या जाता है, हम तो आपके लिए हाजिर हैं, आप तो हमारे फैमिली मेंबर हो, आप हमारे सब्सक्राइबर हो, तो जान लीजिए मैं आपका एक फैमिली मेंबर हमारा आप हो। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा तो जरूर कुछ अपने माइंड में जो रहेगा, जो अपने ज्ञान रहेगा, जो इतना बड़ा तो मैं नहीं बता सकता कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, लेकिन जो मेरे ज्ञान रहेगा, जो मेरे पास कुछ रहेगा, मैं आपको कुछ न कुछ देता रहूँगा। और बाकी आप लोग करते रहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हर व्यक्ति से कुछ न कुछ ज्ञान लेना चाहिए।
तो मैं यही लास्ट में कहना चाहता हूँ आज के इस क्लास में कि आप लोग इसको 3 स्टेप पर काम करिए, 3 स्टेप को आप लिखिए और इस के बेस पर खुद अपने आप से निर्माण करिए कोई सेंटेंस को, तब आप लगाइए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। खुद से आप अपने अंतरात्मा से कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि आपका जब प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है तो आपकी गाड़ी खुद चलानी पड़ती है, आप खुद चलाइए तो मजा आने लगता है। तो बस ज़्यादा मैं आप लोगों के कल एक क्लास लाने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद एक आता है कंपाउंड रहता है कि डॉक्टर आने के पहले मरीज मर चुका था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में है। मैं उसको लास्ट एक ही क्लास में मैं लूँगा, 10 से 15 मिनट में उसको सॉल्व करा दूंगा, आप लोगों को दिखा दूंगा कि आफ्टर और बिफोर कैसे लगता है। तो तब तक के लिए आप लोग इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करते रहिए। ये हमारा आज का होमवर्क है कि आप लोग इससे फॉलो करिए और इस बेस पर इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अपने नोट्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए आप लोग खूब आनंद से रहिए, खूब खुश रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों को यही आज लास्ट थैंक यू वेरी मच। कल के लिए मैं नया वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि। थैंक यू।